करे ना, उन पे अंकुश लगना चाहिए, ताकि जो भी बंदा कुछ करे उसको सोचे कि भाई हाँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको ऐसी सजा मिली थी, ताकि अगला फिर दूसरा भी अगर अपने माँ बाप या किसी और के साथ ऐसा काम करे ना तो 4 बार सोचे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, मैं बोलिए। बोलूंगी? हाँ, अच्छा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बोलने की कोशिश करूंगी। हमारी संस्कृति में गौ हत्या, नारी हत्या, शिशु हत्या, आत्महत्या को कृतज्ञता को महापाप माना गया है। इसलिए लोग ऐसे पाप करने से डरते थे। लेकिन आजकल सब कुछ अंधविश्वास, कुसंस्कार कह के हमारे संस्कृति के प्रति अनादर भावना पैदा किया गया है। इसलिए आजकल ऐसे नारी हत्या, शिशु हत्या बढ़ गया है, चारों ओर अराजकता फैल गया है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, इसमें जो शिशु हत्या की बात कही या भ्रूण हत्या की हम बात करें तो जो विभिन्न तरीकों के साथ की जाने वाली भ्रूण हत्या सालाना 50 लाख से ज्यादा बड़ी संख्या में होती है। अगर इस आंकड़े को हम माने तो दुनिया के कई देशों की संख्या के बराबर हमारा ये आंकड़ा केवल 5 साल में बनता है। ये क्यों? क्योंकि हम उसको इंसान नहीं मानते। हमारे यहाँ तो उसको भगवान कहा गया है, लेकिन भगवान तो दूर, हम उसको इंसान तक नहीं मानते। अगले कॉलर के साथ बात करते हैं। नमस्कार सर, बोलिए। सर, मैं आपके चैनल की पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं। हाँ। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। दूसरी सर, जो हमारे समाज में जो ये फैल रहे हैं, इसमें तो एक कमी हमारी शिक्षा में है। हम बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाते हैं, पर उन्हें सामाजिक शिक्षा नहीं मिलता। एक तरह से बताया जाए तो असामाजिक शिक्षा जो है स्कूल में आजकल वो मिलते हैं, क्योंकि पैसे के लालच से इन्हें सिर्फ एक रोजगार के अलावा और कोई चीज की, जैसे एक पारिवारिक व्यक्तिगत जो शिक्षा है वो कोई टीचर आज के जमाने में नहीं समझाते, जो हमारे समाज को जरूरत है। एक उदाहरण में मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली की एक ऐसी जो हम आम आदमियों के बीच में गुजरता है, यह है कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तो ये नहीं मालूम कि अपने से बड़े को क्या बोलते हैं और छोटे को क्या बोलते हैं। जब जो समाजी बड़ी मुद्दे पे कहाँ से जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और इन सब बारे में तो कुछ समझाया ही नहीं जाता, और इन्हें ये भी नहीं बताया हमारा समाज क्या है, हमारा परिवार क्या है, हम माँ बाप से किस तरफ पेश आए। इसलिए तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ी कमजोर तो हमारी कानून है, कि ये कानून हमारी ना सबसे कमजोर है, क्योंकि हम गरीबों को और आम आदमी को एक कमजोर बनाने वाला ये कानून है। बिल्कुल, कानून ने हम लोग को कमजोर बना दिया। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। ऐसा है जो ये आज जो समाज के अंदर हमारे जो ये एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटनाएं वगैरह घटती हैं, इसमें एक तो ऐसा है क्योंकि हम अपने बच्चों को शायद वो शिक्षा नहीं दे पाए हैं, चाहे वो विद्यालय है चाहे वो हम घरेलू उसमें है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा जो है, जैसे आजकल नशे पते का ज्यादा आदी हो चुका है। हाँ। और हम अपनी यानी कि लोग मान मर्यादा हम छोड़ चुके हैं। हाँ। और इसका मैं ज्यादा से असर मानता हूँ जो पश्चिमी सभ्यता की जो हवा हमारे देश के अंदर फैल गई है, उसका भी हमारे बच्चों के ऊपर विशेषकर से जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 4 पंक्तियों के अंदर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए। क्योंकि वास्तव में हम जो है ना, मतलब हमने सब कुछ बना लिया है, लेकिन हम जो देश बनाना भूल गए हैं। मैं 4 पंक्तियों में बात करना चाहूंगा, आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि गांव की सौंधी मिट्टी छोड़ी शहर के पत्थर चूने में, बरगद नीम की छांव छोड़ दी कोरे सपने बुनने में, हरी भरी पगडंडी छोड़ के पहुंच गए अंबर में, मानवता के मधुबन छोड़ के पहुंचे रेगिस्तानों में, सत्य न्याय ईमान छोड़कर पहुंचे कब्रिस्तानों में, भरे हुए परिवार तोड़ दीवार लगा ली आंगन में, भाई भाई के खून का प्यासा आग लगा ली सावन में, नाग फनी उगाई भाईचारे के नंदनवन में, जहर बो दिया ईद दिवाली होली रक्षाबंधन में, अरे धर्म कर्म बेहोश पड़े न्यायालय राज दरबारों में,
शर्म हया तक गिरवी रखती पश्चिम के बाजारों में, नग्न नारियां नग्न तमाशे नग्न नुमाइश लगती हैं और जाने क्या क्या होता है तब विश्व सुंदरी बनती हैं। वही सुंदरी टीवी पर विज्ञापन देने आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का माल यहाँ बिकवाती हैं और न्याय की खुलकर बोली लगती न्यायालय की मंडी में। अच्छे अच्छे बिक जाते हैं हरे नोट की गड्डी में और राजनीति धोखे का धंधा, दमड़ी पर ईमान बिका, वोटों पर बलिदान बिका, नोटों पर हिंदुस्तान बिका, अमर शहीदों का भारत, गांधी का नाम निशान बिका और भारत के इन नारों में देश का सत्यानाश बिका। अरे मैखानों में डूब गए, गंगा में नहाना भूल गए, सब कुछ बना लिया हमने पर देश बनाना भूल गए। वाह, देश बनाना भूल गए। वाह शमशेर जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको सैल्यूट। हम कहेंगे कि हमने अब देश भर के प्रतिभावान कवि को संकलित करना शुरू कर दिया है। वैसे इस विषय में बिंदास में इसका विषय नहीं है, लेकिन मैं इस बहाने आप सब कवियों को, जो भी आप भले आपके पास एक आध भी कविता क्यों ना हो या आपके पास कविता ऐसी हो जो समाज के जागरूक करने के लिए वीर रस के साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रतिभा को चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने ऐसे सारे कविताओं को किसी भी प्रकार से ऑडियो में रिकॉर्ड करके, वीडियो में रिकॉर्ड कर हम तक इसलिए भेजिए कि हम उसको देखकर आपको यहाँ पर इनवाइट कर सके। अगर आपकी कविता सिलेक्ट होती है तो हम यहाँ खुद आपको बुलाएंगे और उसको अपने कार्यक्रम के द्वारा चलाएंगे। हम बहुत ही जल्द मुद्दों पर कवि नाम का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके द्वारा इस देश के सारे प्रतिभावान कवियों को सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इस टीवी का उपयोग अब केवल मजाक उड़ाने के लिए रह गया है और इसका मनोरंजन के साथ मार्गदर्शन का उपयोग हो, इसलिए हम देश भर के कवियों को यहां बुलाने वाले। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।